हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो और इन्वेस्ट करने से पहले यदि उसके बैलेंस शीट को चेक करते हो तो बैलेंस शीट में आपको कौन कौन सी चीजों को चेक करना चाहिए ताकि आपको इन्वेस्टिंग जर्नी में या फिर ट्रेडिंग जर्नी में नुकसान ना हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप बैलेंस शीट को रीड करना चाहते हो, बैलेंस शीट की स्टडी करना चाहते हो, तो बैलेंस शीट में वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके काम की हैं और आपको उनको देखना चाहिए। हालांकि बैलेंस शीट में बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे काम की नहीं होती हैं। बैलेंस शीट में कुछ चीजें हमारे काम की होती हैं, जैसे कि रिजर्व। हमें रिजर्व देखना बहुत जरूरी है। जिस कंपनी के पास अच्छा रिजर्व होता है वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी होती है, उसके फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे होते हैं। तो सबसे पहली चीज हमें देखनी है रिजर्व। जब से कंपनी स्टार्ट हुई है तब से लेकर अभी तक कंपनी के रिजर्व बढ़ते हुए होने चाहिए, ये कम नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमें बैलेंस शीट में सबसे पहले रिजर्व चेक करना है। अब हम देखते हैं कि बैलेंस शीट में रिजर्व के अलावा कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिजर्व के नीचे ही होता है बोरोइंग्स यानी कि डेट, कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है। जिस कंपनी के ऊपर जितना कम कर्जा होता है वो कंपनी उतनी अच्छी मानी जाती है। अगर कंपनी डेट फ्री है, कंपनी के ऊपर कोई कर्ज नहीं है, तो कंपनी बहुत अच्छी है। तो बैलेंस शीट में जो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है दोस्तों कि हमें कंपनी का कर्जा चेक करना है कि कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है या फिर कंपनी डेट फ्री है। अगर कंपनी डेट फ्री है तो बहुत अच्छी कंपनी है। अगर कंपनी के ऊपर कर्जा है तो जो रिजर्व है उससे ज्यादा कर्जा नहीं होना चाहिए। बहुत सारी कंपनीज के पास रिजर्व से ज्यादा कर्जा होता है, अतः ऐसी कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी नहीं होती है। तो जो कर्जा होता है वो मिनिमम होना चाहिए और जो रिजर्व है उसका कम होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि जिस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.25 से कम हो वो कंपनी अच्छी मानी जाती है। तो दोस्तों, बैलेंस शीट में हमें दूसरी चीज ये देखनी है कि कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है। रिजर्व और डेट चेक करने के बाद जो थर्ड चीज चेक करनी है बैलेंस शीट में वो ये है कि हमें कंपनी का फिक्स एसेट चेक करना चाहिए। फिक्स एसेट का मतलब होता है कि कंपनी के पास कितने प्लांट्स हैं, कितनी लैंड्स हैं जिसका यूज करके कंपनी पैसा कमा रही है। अगर किसी कंपनी का फिक्स एसेट बढ़ता हुआ है तो उसका रेवेन्यू भी ग्रो होगा। क्योंकि अगर 200 का फिक्स एसेट है और वहां से कंपनी को 200 का मुनाफा हो रहा है, तो अगर फिक्स एसेट 200 से बढ़कर 1000 हो जाता है तो उसका मुनाफा भी सीधा सीधा 1000 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें फिक्स एसेट भी चेक करना है। जो चौथी चीज है वो ये चेक करनी है कि कंपनी के पास कितना कैश है। कैश इक्विवेलेंट में जाकर आप कंपनी का कैश चेक कर सकते हो कि कंपनी के पास कितना कैश है। कंपनी के पास जो कैश होता है वो एफडीज के फॉर्म में होता है या लिक्विड फॉर्म में होता है कि कंपनी को कभी भी पैसे की आवश्यकता हो तो वो यहाँ से पैसे निकाल सकती है और उसको यूज कर सकती है। तो इस प्रकार से दोस्तों, आपको बैलेंस शीट में चारों चीजों को चेक करना है। सबसे पहले रिजर्व चेक करना है, रिजर्व बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए। उसके बाद कंपनी का डेट चेक करना है कि कंपनी या तो डेट फ्री होनी चाहिए या फिर कंपनी के ऊपर बहुत कम कर्जा होना चाहिए। उसके बाद आपको कंपनी के फिक्स एसेट चेक करने हैं कि कंपनी के फिक्स एसेट बढ़ते हुए क्रम में होनी चाहिए। फिक्स एसेट के नीचे CWIP होता है, इसको भी आप देख सकते हो। इसके अलावा हमें कंपनी के पास कैश चेक करना चाहिए कि कंपनी के पास करंट में कितना कैश है। तो दोस्तों, अगर आप इन चारों चीजों को बैलेंस शीट में चेक कर लेते हो, अगर ये चारों चीजें अच्छी है तो इसका मतलब है कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं और कंपनी के बैंकरप्ट होने के चांस ना के बराबर हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से बैलेंस शीट चेक करके, केवल इन चारों चीजों को चेक करके भी आप ये पता लगा सकते हो कि कंपनी बैंकरप्ट नहीं हो सकती, कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी है और कंपनी यहाँ से ग्रो होने वाली है। तो दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से मैंने आपको यही बताया कि हमें बैलेंस शीट में क्या क्या चेक करना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। यदि वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर ले। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।